Welcome to Study Paradise Coaching. This is lecture third on vitamins. So now we discuss vitamins 9 to 13. तो विटामिन B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल है। इसके साथ साथ विटामिन B12 जो है वो सोर्सेस उसके जो है वो मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स, मेज, लिवर, एग्स, चीज़, घी एंड आयरन, ये सारे के सारे बेस्ट सोर्सेस हैं विटामिन B12 के। तो विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एंड डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो इसको मिथाइल कोब्लामिन, साइनोकोब्लामिन और हाइड्रोकोब्लामिन के नाम से भी जानते हैं, इसको इसको कहते हैं। तो विटामिन B12 वो वाटर सॉल्युबल है और इसके सोर्सेस जो है वो मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स और डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ इसकी डेफिशिएंसी वजह से अनीमिया, खून की कमी यानी कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स और वगैरह होती हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो विटामिन सी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी जो वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन सी जो है उसके मेन सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ब्रोकली, स्पिनच, टमाटोज, ऑरेंजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये सारे के सारे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। तो विटामिन सी जो है वो भी वाटर सोल्युबल है। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है ये हेल्प करती है रिपेयरिंग टिश्यूज, टूथ एंड गम्स। तो जितने भी जो टूथ एंड गम्स इनकी टीथ हैं हमारे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो टिश्यूज हैं हमारे, ग्रुप ऑफ सेल्स बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करती है विटामिन सी। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, वाटर सॉल्युबल है, हेल्प करती है रिपेयरिंग टिश्यूज में और टूथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके साथ साथ इसकी जो डेफिशिएंसी की कमी की वजह से, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से स्कर्वी जो है एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, वो हो सकती है। इसके साथ साथ टूथ डिकेइंग, दांतों में जो गम्स और गम्स जो होते हैं, मसोड़े जो होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनका वीक होना, टीथ का डिके होना, ये सारी सारी डेफिशिएंसी, जो टिश्यू डिसऑर्डर आता है टिश्यूज में, ये सारी डेफिशिएंसी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विटामिन सी की जो हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी जो हेल्प करती है जिसमें टूथ बोन जो है स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी विटामिन सी की हेल्प की वजह से होती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में, बॉडी में, तो उसकी वजह से हमें अनीमिया, स्कर्वी जैसे डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी जो है इसको हम कैल्सीफिरोल कहते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है ये चाइल्ड ग्रोथ हेल्पर भी कहा जाता है। इसके क्वेश्चन आता है कि विच विटामिन इज कॉल्ड द चाइल्ड ग्रोथ हेल्पर, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो चाइल्ड ग्रोथ हेल्पर है। विटामिन डी जो है ये हमें इसके सोर्सेज से मिलने के कॉड, लिवर ऑयल, सनलाइट, टूना फिश वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी हमें वो टूना फिश से और सनलाइट से प्राप्त होती है। यानी कि सनलाइट जो है वो जब हमारे ह्यूमन के स्किन पे पड़ती है तो स्किन हमारी वो एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में, और वही विटामिन डी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि ग्रोथ हेल्प करती है बच्चों में और अडल्ट में भी। तो विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमें कैल्शियम बनाने में, जो बोन्स में, टीथ में और गम्स स्ट्रॉन्ग करती है। इसके साथ साथ बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बोन्स, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। विटामिन डी जो है वो हेल्प करती है हमें हमारी टीथ को, गम्स को। इसके साथ साथ जो हमारे जो कैल्शियम जो होता है वो बोन्स के अंदर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बनता है विटामिन डी की हेल्प से। अगर विटामिन डी जो है उसमें कमी आ जाए, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज है, तो वो है रिकेट। रिकेट का मतलब होता है जो हड्डियां जो है वो वीक होने लगती हैं ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, वीकनेस आती है बोन्स में, मसल्स में एंड टीथ में। तो जो बच्चों में जो डिजीजेस आती हैं उनकी हड्डियां वीक हो जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड वीक हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो बोन्स वीक होना, टीथ का गिरना टाइमली यानी कि प्रीमेच्योरली टीथ का गिरना, तो ये सारी सारी जो बीमारियां जो है, बोन क्रैकलिंग हो जाना, हड्डियों में अचानक से टूट फूट जाना, तो ये सारी सारी जो डिजीजेज जो हैं, रिकेट्स हो गया, ऑस्टोमलेशिया हो गया, वीकनेस इन बोन्स हो गया, मसल्स में वीकनेस आ गई, टीथ फॉलिंग आ गया प्रीमेच्योरली, और बोन क्रैकिंग जो होता है अनटाइमली, ये सारे सारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से डिजीजेज होती हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास विटामिन ई। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है फैट सॉल्युबल है। जब भी विटामिन ई जो है इसको हम टोकोफिरोल्स या फिर टोकोफिरेनॉल्स कहते हैं। विटामिन ई जो है वो गिफ्ट देती है हमें एंटीऑक्सीडेंट टू अवर बॉडी, हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है विटामिन ई। दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल, वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है हमें। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है, वो देती है हमारे शरीर को। विटामिन ई के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो विटामिन ई का सबसे बेस्ट सोर्स है बीट, ग्राम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, पीनट्स, हेज़लनट्स, ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे बेस्ट सोर्सेज रहते हैं विटामिन ई के। ई विटामिन जो है उसको सिंथेसाइज करने में शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पे हमारे बॉडी में जो है इन सभी सोर्सेज का सेवन करने से, ग्रहण करने से हमारे शरीर में विटामिन ई का जो है वो पूर्ति होती है। इसके साथ साथ अगर हम बहुत बात करेंगे विटामिन जो है ई जो है उसकी कमी की वजह से, यानी कि फेट सोल्युबल विटामिन ई की कमी से माइल्ड की डिजीज होती है। इसके साथ साथ हेमोलाइटिक अनीमिया,
अनीमिया का होना इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, जो अभी नवजात शिशु जो अभी अभी पैदा हो रहे हैं, उनमें अगर विटामिन ई की कमी है तो उनको एनीमिया की बीमारी हो सकती है, जिनकी ब्लड उनका बहुत कम हो सकता है, लो ब्लड हो सकता है। इसके साथ साथ डैमेज टू नर्व्स एंड मसल्स, मसल्स और नर्व्स को जो है वो डैमेज नुकसान पहुंचता है बहुत ज़्यादा। तो ये रहे विटामिन बी, सी, डी एंड ई। तो विटामिन डी जो है, इसकी कमी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से इंसोमेनिया डिजीज भी होती है। इंसोमेनिया यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आने की बीमारी। तो जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, स्लीप होता है, वो डिजीज भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से होती है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट है 13, विटामिन के। विटामिन के भी फैट सोल्यूबल है। इसके साथ साथ विटामिन के जो है फेलोक्विनिन या फिर माइनोक्विनाइन बोलते हैं इसको भी। विटामिन के जो है उसके बेस्ट सोर्सेज हैं लीफी वेजिटेबल्स, green vegetables are spinach, turnip और parsley. These are all the sources, best sources of vitamin K। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्सेज है विटामिन के, यानी कि फ्रूट्स एंड ग्रीन जो वेजिटेबल्स सारे के सारे बेस्ट सोर्सेज रहते हैं विटामिन के के। अब विटामिन के की हम बात करें तो विटामिन के हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स वो वाले 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के जो जैसे ब्लीडिंग होने लगती है, किसी का कट जाता है तो उसके बाद, जब हाथ कट गया, कहीं कट लग गया तो उसके बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड जो फ्लो है उसको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, यानी क्लॉट बनाते हैं वो। इसमें विटामिन के जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, और स्टॉप ब्लीडिंग यानी कि खून बहने से रुक सकता है। तो इस तरह से टीथ भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, अगर डेफिशिएंसी की हम बात करें तो उसके खतरनाक डिजीज हो सकती है। यानी सबसे पहले आता है ब्लीडिंग डायथिसिस, ब्लड क्लॉटिंग, एक्सेसिव एंड डिफेक्टिव कोगुलेशन। देखिए ब्लड क्लॉटिंग एक्सेसिव ये एक डिजीज भी है। ब्लड जो हमारा है वो उसके नॉर्मली क्लॉट बने चाहिए, यानी कि अगर ज़्यादा ब्लड को क्लॉट होने लग गए तो उसके बाद सर्कुलेशन ब्लड की रुक जाएगी, जिससे डेथ हो सकती है। तो ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक डिजीज है, लेकिन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थे विटामिन के ऊपर लेक्चर। तो